बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। पहला टॉपिक है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो उन पर दबाव डाला गया माजी के अंदर और उनको काम करने से जो है रोकने की कोशिश की गई, उनके काम में इंटरफेयर किया गया, दखल दिया गया और उनसे ये कहा गया कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं और वो आज़ादाना फ़ैसले ना करें। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, इसके बारे में आप सब जानते हैं। और फिर क्या हुआ है, अब हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है, यानी ऐलान, वो कमीशन का ऐलान भी हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर इतलात ये हैं कि ताकतवरों हलकों के लोगों ने जो है उनसे मुलाकात की है और कायल करने की जो है कोशिश की जा रही है इमरान खान को। दूसरा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस हवाले से जो है आपसे बात करेंगे। पहले आते हैं जो हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेकर ये कमीशन का ऐलान किया है और इस कमीशन के अंदर जो है उन्होंने तहकीकात, वो कमीशन एक करेगा कि आया कि भाई जो इल्ज़ामात, यानी जो मुअज़्ज़ज़ वो जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पूरी हाई कोर्ट ही है इस्लामाबाद की, उन पर उन्होंने जो ख़त लिखा था और उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा था कि उन पर दबाव डाला गया माजी के अंदर और अब तक जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी के आज़ादाना फ़ैसले ना करें, किसी को इंसाफ ना दें, बल्कि जो वो चाहते हैं वही इंसाफ दें और उसी तरह ही काम करें। तो इस तरह से जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था। और फिर जो हुआ, हालांकि एक कमीशन वो बनाया है रिटायर्ड जज की निगरानी में, वो बनाया है। और आप हुकूमत की सीरियसनेस देखें कि उन्होंने ये कहा है कि ईद के बाद जो है, यानी हम इसका जो है पूरा, यानी ये काम वो करेगा कमीशन। और फिर आप ये देखें कि इससे पहले कि एक आइडियो लीक हुई थी, उस हवाले से जो है कमीशन हुकूमत ने वो बनाया था और काजी फैज़ ईसा की वो सरबराही के अंदर, उसके अंदर उसी वक्त जो है तमाम वो सामान, साजो सामान पहुंच गया था, कंप्यूटर्स पहुंच गए थे और काम का यानी बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया था। इतनी जल्दी थी उस हवाले से। लेकिन इस हवाले से आप ये देखें, फिर काबीना के अंदर ये कहा जाता है कि जी ये इल्ज़ामात ठीक नहीं हैं, यानी जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इल्ज़ामात लगाए हैं ये ठीक नहीं हैं और इस तरह से जो है उन्होंने इसका जो है इनकार भी कर दिया है। तो किस तरह इंसाफ हो सकता है, किस तरह एक कमीशन जो है इंसाफ कर सकता है, एक रिटायर्ड यानी जज किस तरह से एजेंसियों के सरबराहों को तलब कर सकता है। तो सूरत हाल आप सीरियसनेस जो है इसकी कमीशन की वो देख सकते हैं। लेकिन इसको जो है, इस कमीशन को वकला ने मुस्तरद किया है, तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को मुस्तरद किया है, क्वेटा बार ने इसको मुस्तरद कर दिया है इस कमीशन को। तो अब सूरत हाल जो है यही है कि हुकूमत इसकी आड़ के अंदर जो है ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है और इसकी आड़ में हुकूमत के इरादे जो हैं वो ठीक नहीं हैं और वो हुकूमत ये चाहती है, ये जो आज़ाद वो जज हैं, ये 6 पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनको जो है खुले लैन लगाया जाए, इनको सबक सिखाया जाए। तो अब यानी सूरत हाल ये है कि इन्होंने जो है अपनी कोशिश की कि इंसाफ आवाम को दिया जाए, लोगों को इंसाफ वो पहुंचाया जाए। अब आवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो उनके साथ खड़े हों, वकला का भी फ़र्ज़ है कि वो इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के साथ खड़े हों। इससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब ने भी जो है इसी वो तरह की वो तकरीर की थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई DGISI उस वक्त के फैज़ हमीद साहब यानी वो आए, उनसे मुलाकात की और उनको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले जो है वो करने की जो है हिदायत की। उनको कहा कि आप हमारे मुताबिक फ़ैसले करें, जैसे हम कहें वैसे ही आप चलें। तो इस पर जो है उन्होंने इनकार किया था और तकरीर की थी और एक भूंडे अंदाज में, भूंडे वो तरीके से जो है बग़ैर तहकीकात के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है उनको फारिग कर दिया गया था।
तो अब भी उसी वो तरह के इल्ज़ामात हैं, उसी वो तरह की ये बात की गई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 वो जज हैं, पूरी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उनको जो है एक रिटायर्ड जज के रहम करम पर जो है छोड़ा गया है। अब अवाम का, लोगों का और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों का और जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, उनका ये अब फ़र्ज़ है कि इनके आवाज़ को जो है आगे वो पहुंचाएं, इनके आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाएं और आवाम के अंदर अवेयरनेस दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से जो है वो ताकतवर हल्के एजेंसियाँ यानी इस तरह की जो है यानी वो कोशिशें वो करती हैं कि जो वो चाहते हैं उसी तरह का इंसाफ हो। तो ये सूरत हाल यानी आप ये देखें कि किसी भी साइड पर जो है यानी नहीं जा रही है, बल्कि ये इस हवाले से कमीशन वो बनाकर इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। और इस तरह ये अगर कोई इस हवाले से कोई बातचीत होगी या कोई वो करेगा और इस हवाले से कि भाई किस तरह से जो है यानी ये मामलात जो हैं हल हों, तो अब सूरत हाल आप देख रहे हैं कि एक रिटायर्ड वो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ वो जस्टिस भी रहे और उनकी निगरानी में ये कमीशन जो है वो कायम किया गया है। किस तरह वो यानी जो हमारे एजेंसी हैं उनके वो सरबराहों को वो तलब करेगा, किस तरह से वो लोग आएंगे, तो सूरत हाल आपके सामने है। उन्होंने तो ये कहा था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं कि भाई हमें जो है यानी काम वो करने की जो आज़ादी होनी चाहिए और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है कोड ऑफ कंडक्ट ये बनाए, हमें हिदायत दे के किस तरह इसको रोका वो जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को इसका इल्म था, वो पहले से वो जानते थे। तो ये एक मिली भगत वाला ये कमीशन है, ये आवाम को जो है इस हवाले से जो है यानी वो तवक्कुआत इस कमीशन से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की तारीख़ है, जब वो कमीशन वो बनाए गए उसमें भी जो है यही था कि इस पर मिट्टी वो डाली जाए, इसको जो है सर्द खाने में वो डाला जाए। तो इस तरह और फिर आपने देखा कि किसी भी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, किसी भी वो कमीशन की जो यानी उन्होंने जो वो तहकीकात की थी आवाम के सामने उसको नहीं रखा गया। तो सूरत हाल अब भी इसी तरह है। लेकिन इसकी आड़ में यानी जो ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजों ने, तो हुकूमत बारीक वारदात करना चाहती है इन जजों के ख़िलाफ़ और इस पर जो है सियासी पार्टियों को, वकला को, आवाम को चौकन्ना रहने की यानी हमा वक्त उनको तैयार रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अडियाला जेल के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की, अहम मुलाकात की जो है इतलात आ रही हैं अडियाला जेल से। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को जो है ये कहा जा रहा है कि जो वो ये कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाएं, आप चुप हो जाएं कुछ अरसे के लिए, बाद में आपके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि भी फ़िलहाल आप खामोश हो जाएं, आपकी रिहाई भी हो सकती है, आपको आपके घर में बनी गाला के अंदर भी आपको जो है शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आप खामोश रहेंगे कुछ अरसा के लिए। लेकिन अभी तक इतलात यही है कि इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनका जो मैंडेट चोरी किया गया है उसको जो है वापस किया जाए, फिर जाकर इस हवाले से आगे कोई बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है और यह एहतजाज एतवार से यानी उन्होंने ऐलान किया था और अब जो है आप ये देखें कि आज यानी तहरीक इंसाफ ने करक के अंदर मुराद सईद ने एहतजाज का ऐलान किया था, वहाँ पर वो पहुँचे और अवाम की जिस तरह से अवाम निकली है वहाँ की करक की वो बेमिसाल है। और मुराद सईद को अवाम ने जो है अपनी पलकों पर बिठाया है, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और इस तरह क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही थी कि मुराद सईद जो है, क्योंकि इमरान खान के बाद लोग जो हैं उनको चाहते हैं और उनको जो है यानी वो पसंद करते हैं। वो काफ़ी अर्सा गायब रहे, अब वो मंजर आम पर आए हैं और जब से आए हैं उन्होंने जो है इस हवाले से खैबर
पख्तूनख्वा के हवाले से जो आवाम को एक्टिवेट कर रहे हैं, आवाम को मुतहरिक कर रहे हैं और अब जो है एक बड़ी तहरीक वो चलाने के लिए जो है रिहर्सल की जा रही है और इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए, इमरान खान को कैद से रिहाई दिलाने के लिए मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है यानी आवाम को एक्टिवेट कर रहे हैं, आवाम को मुतारक कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने सवात से जो है इसका आगाज़ किया है, अपने आबाई घर से इसका आगाज़ किया है और वहाँ पर जो है उनका फ़कीदो मिसाल इस्तकबाल किया गया। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग बहर आए। इसी तरह अब वो मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हुए वो करक पहुँचे और वहाँ पर भी उनका जो है फ़कीदो मिसाल इस्तकबाल किया गया। हज़ारों की वो तादाद के अंदर लोग जो है बहर आए हैं और अवाम ये चाहते हैं कि इमरान खान को फिलफोर रिहा किया जाए। अवाम चाहते हैं कि इमरान खान का चुराया हुआ मंडेट उनको वापस किया जाए। अवाम पाकिस्तान की अक्सरियत ये चाहती है कि उनको अडयाला जेल से यानी रिहा किया जाए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।